बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। हाँ जी जनाब, आजकल सर्दी जो है ना वो अपने अरूज पे आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो गई है और वैसे भी खुश्क सर्दी पड़ रही है और आप यकीन करें कि ये शायद मुझे ही बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील होना स्टार्ट हो गई है। तो बहरहाल अब मौसम जो है वो चेंज हो चुका है और सर्दी जो है ना वो बस सब अपने अरूज पे आती जा रही है। और सर्दियों में हमारी रूटीन जो है वो टोटली थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि दिन छोटे होते हैं और हमारे पास स्पेशली हाउस वाइफ्स के पास, वर्किंग लेडीज़ के पास जो है टास्क ज़्यादा होते हैं। घर और बच्चों को साथ मैनेज करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। यकीन मानिए, जब आप अपने दिन का आगाज़ सुबह की नमाज़ के साथ करते हैं तो आप सारा दिन जो है ना वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मतलब आप सेटिस्फाइड रहते हैं कि आपने अपने दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया है। और सुबह जो है आप उठे हैं, आपने नमाज़ पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, कुरान पाक की किसी एक सूरह की भी तिलावत जो है ना वो आप कर सकते हैं। अपने आप को और अपने बच्चों को लोगों के शर से बचाने के लिए यकीन मानिए सुबह के टाइम, बल्कि आप दिन में जो है वो 3 बार ज़रूर अपने घर में रुक़या शरिया जो है वो ऊंची आवाज़ में लगाएं। कोई भी शैतानी अमल या कोई भी नज़र जो है वो आपको कभी भी नहीं लगेगी। आप आपका घर और आपके बच्चे जो है ना वो महफूज रहेंगे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सुबह मॉर्निंग में 2-3 बार जो है वो इसको रिपीट कर देती हूँ। साथ साथ बच्चे जो हैं वो नाश्ता करते रहते हैं और बड़ा ही अच्छा जो है ना वो टाइम गुजर जाता है। और आप यकीन मानिए कि मैं इसको इतनी बार रिपीट करती हूँ ना कि मुझे लगता है कि अब तो ये याद भी होगी सबको। अच्छा, यहाँ पे मैं सुबह थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, साथ बच्चों का नाश्ता बना रही होती हूँ। तो आजकल जो हूँ मैं नीम गर्म पानी के साथ ले रही हूँ मेडिसिन। और कभी भी मैंने इस मेडिसिन को जो है वो हाथ नहीं लगाया क्योंकि एक दफ़ा मैंने किसी डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि थायराइड का ऐसा फार्मूला होता है कि अगर आप इसको जो अपने मतलब हाथ पे डाल के तो फिर मेडिसिन लेते हैं तो फिर उसका जो फार्मूला होता है वो शायद वेस्ट हो जाता है। आई डोंट नो कि इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं। बहरहाल मैं फिर उसके बाद जो हूँ कभी भी मेडिसिन को हाथ नहीं लगाया, ऐसे ही कैप में डाल के तो फटाफट मुंह में जो है वो डाल लेती हूँ। मॉर्निंग टाइम में वैसे भी जो है मैं हमेशा पानी जो है ना वो नीम गर्म ही यूज़ करती हूँ, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। और मुझे लगता है कि इससे आप फिट भी रहते हैं। गर्म पानी पीने से ना मुझे लगता है कि आप जो है ना वेट भी शायद गेन करते हैं और आपका गला जो है ना वो भी थोड़ा सा हर वक्त जो है वो ख़राब रहता है। तो हम लोग तो इवन पूरी फैमिली जो है ठंडा पानी बहुत कम यूज़ करते हैं। इवन गर्मियों में भी हम बच्चों को आम नॉर्मल जो पानी होता है वही यूज़ करवा रहे होते हैं। बहरहाल जी, बच्चे चले गए थे स्कूल और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सब ऑफिस चले जाते हैं तो अजीब सी खामोशी हो जाती है घर में। वैसे भी आजकल सर्दियाँ और ऐसे जैसे बिल्कुल खामोशी होती है हर तरफ। तो उसके बाद जो है मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि अब मुझे बेडरूम सेट करने थे। और बेडरूम में अगर आप बेड बना देना तो आपका घर जो है ना वो बिल्कुल क्लटर फ्री भी लगता है और साफ़ सुथरा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं बेटों के जो है वो कंफर्टर सेट कर रही थी। अच्छा, मैं ना सर्दियों में बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मैं मोटी वाली जो बेडशीट्स होती हैं ना वो बिछाती हूँ उससे, क्योंकि एक तो आप कोज़ी फील करते हैं और ठंड भी जो है ना आपको कम लगती है। बट बच्चों की जो बेडशीट्स हैं ना वो कॉटन की ही हैं। उनकी मैंने अभी तक सिंगल बेडशीट जो है वो उस तरह की नहीं ली जिस तरह की मैं सर्दियों में डबल बेड पे यूज़ करती हूँ। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक सोच रही हूँ कि जाऊँ मार्केट और लेकर आऊँ। बस टाइम ही नहीं मिलता आजकल। वही बात है कि दिन इतने छोटे हो गए हैं कि बस डेली के ही काम जो है ना बस वही कंप्लीट होते हैं। और वीकेंड पे बच्चों के ऑन एंड ऑफ, कभी छोटे बेटे के जो है वो एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं और कभी बड़े के, या फिर होता है कि वीकेंड पे कोई उनके टेस्ट चल रहे होते हैं या एक्स्ट्रा हमारे कुकिंग का काम निकल आता है। तो बस मार्केट जाने का जो प्लान है ना वो डिले होता रहता है। तो इंशाल्लाह बस कुछ दिनों तक मैं निकलूँगी और इनकी जो है मुझे बेडशीट्स चेंज करनी है। या तो मैं क्विल्टेड बेडशीट जो है सिंगल वो बनवाऊँगी इनके लिए, या फिर जो मैं मोटी वाली बेडशीट्स चेंज करती हूँ वो लेकर आऊँगी। तो बस देखती हूँ अब किस दिन जो है वो मैं निकलूँगी। सुबह मैं जब बच्चों को स्कूल के लिए उठाती हूँ तो मैं उनके रूम के कर्टन जो है ना वो थोड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ
उसका रीज़न ये है कि सुबह सुबह बच्चों के रूम में जो है ना बाहर ओपन स्पेस है और वहाँ से जो है ना बहुत अच्छी धूप आती है। बट ये धूप जो है बस 9 बजे तक ही आती है, 9 साढ़े 9 10 बजे तक। उसके बाद जो है ये धूप गायब हो जाती है। तो इसलिए मैं फिर जब उनको उठाती हूँ तो साथ इनके कर्टन जो है ना वो मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, ताकि जब तक मैं ऊपर आऊँ तो वेंटिलेशन जो है वो हो जाए, धूप जो है वो एक बार ज़रूर रूम में से गुजर जाए। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, चाहे जितनी भी सर्दी हो गर्मी हो, कर्टन ज़रूर हटाती हूँ ताकि एक बार रूम जो है वो वेंटिलेट हो जाए, रूम में से जो है साफ़ सुथरी ताज़ा हवा जो है वो गुजर जाए। यकीन मानिए कभी भी रूम में से जो है ना वो स्मेल नहीं आएगी। जितना रूम्स को आप बंद रखते हैं, उसको कर्टन्स नहीं उठाते, ताज़ा हवा का गुज़र नहीं होता, रूम्स उतने ही जो है ना अजीब सी रूम में से हुम्मक जो है ना वो आती है। डस्ट कोई बात नहीं, आप साफ़ कर सकते हैं, बट ताज़ा हवा जो है वो रूम्स में ज़रूर आने दिया करें। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और आज मुझे जो है बेडशीट चेंज करनी थी। यहाँ पे मैं गर्म वाली बेडशीट डालूँगी जो मैं हमेशा सर्दियों में यूज़ करती हूँ। और वैसे ये जो बेडशीट मैं उठा रही हूँ ये भी जो है कॉटन की नहीं है, ये बल्कि मोटी है, जिसको हम जीन का कपड़ा बोलते हैं। ये उस कपड़े की बेडशीट है और ये भी माशाल्लाह काफ़ी मोटी है, अच्छी है सर्दियों के लिए। बट दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है मैं मोस्टली ज़्यादा मोटी वाली बेडशीट जो है ना वो यूज़ करती हूँ, ताकि आपका बिस्तर जो है ना वो गर्म रहे। किसी हीटर की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी आजकल जो है गैस के इतने वो रेट हो गए हैं ना कि अगर आप हीटर ऑन करते हैं तो जैसे गर्मियों में एसी के इतने बिल्स आ रहे होते हैं ना, तो अब गैस के भी बहुत बिल आते हैं जब आप कोई हीटर वगैरह ऑन कर लो। तो बहरहाल अब क्या करें, आपको जो है वेदर के साथ साथ चलना तो पड़ता है। और आजकल तो पाकिस्तान में वैसे भी नॉट इन पाकिस्तान, आई थिंक हर जगह ही जो है ना वो महंगाई इतनी हो गई है ना कि आम इंसान के लिए सर्वाइव करना जो है बहुत मुश्किल हुआ है। बट यही है कि छोटे छोटे यही काम करके हम जो है थोड़ी सी एहतियात कर सकते हैं, थोड़ी सी जो है वो बचत कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इन बेडशीट का मैं ज़िक्र कर रही थी कि मैं ये वाली बेडशीट जो होती हैं सर्दियों में ये यूज़ करती हूँ। यकीन मानिए ये पाकिस्तानी मेड बेडशीट्स हैं और ये बहुत अच्छी होती हैं। एक तो ये गर्म होती हैं और सेकेंडली इनका जो फैब्रिक है वो आपकी मतलब बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब इसमें कोई ऐसा पॉलिएस्टर जो है वो यूज़ नहीं होता जो आप सांस लें तो आपको जो है एलर्जी वगैरह का जो है वो इशू हो। तो आई थिंक ये मेरी तरफ से जो है ना रिकमेंडेड है। अगर आप सर्दियों में अपने बिस्तर को गर्म रखना चाहते हैं ना तो ये वाली बेडशीट ज़रूर यूज़ करें। लॉन्ग लास्टिंग भी चलती हैं, कोई इनके कलर भी ख़राब नहीं होते और बहुत अच्छी जो है ना ये बेडशीट्स होती हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की लें तो बहुत देर तक जो है ना वो आपके साथ चलती भी हैं। तो मैं हमेशा लाइट से कलर जो है वो यूज़ करती हूँ और माशाल्लाह बेड जो है एकदम से जो है ना उसकी लुक चेंज हो गई है। बिस्तर आपका गर्म हो, क्योंकि सारा दिन आप जो है घर के कामों में लगे होते हैं या मर्द हजरात जो है वो बाहर की जो है खाक छान रहे होते हैं। तो शाम को अगर आराम करने के लिए आपको बिस्तर भी साफ़ ना मिले तो यकीन मानिए कि फिर जो है ना आपकी थकावट जो है वो नहीं उतरेगी और नेक्स्ट डे आप इतने प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। और मेरा ख़्याल ये है कि वैसे भी ऑल टाइम हीटर में बैठे रहना आपकी सेहत के लिए भी जो है ना वो अच्छा नहीं होता। तो इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये है कि आप गर्म कपड़े पहने, सॉक्स पहने घर में, ताकि आप ख़ुद भी गर्म रहें और बच्चों को स्पेशली जो है वो सॉक्स ज़रूर घर के अंदर पहनाएं, ताकि वो जो फ़र्श होता है ठंडा उसके ऊपर जो है वो ऐसे ना चले और ना ही वो बीमार हों। छोटी छोटी चीज़ों को करने से जो है ना हम सर्दी से बच भी सकते हैं और एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना लग्जरी जिसमें आ जाती हैं उनको यूज़ करने से भी बच जाते हैं। उनको यूज़ तो हम कर लेते हैं, ना सिर्फ उनका फ़ायदा ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि उनका फ़ायदा नहीं होता, उनका फ़ायदा भी होता है, बट उसके साथ साथ उनके नुकसानात भी तो होते हैं। तो बस ये कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों को जो है हम कम यूज़ करें और अल्टरनेटिव तरीके जो है ना उनको अपनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे एक दिन पहले जो है मैंने लॉन्ड्री की थी और अब मैं नीचे जाने लगी थी, बट मैंने उससे पहले सोचा कि मैं जो हूँ कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ। और हम हाउसवाइफ का यही एक काम है कि एक दिन जो है वो कपड़े हम वॉश कर लेती हैं, सेकंड डे फ़ोल्ड कर लेती हैं और थर्ड डे जो है वो आयरनिंग कर लेती हैं। मैंने हमेशा जो है ना टाइम डिवाइड किया होता है और एक दिन में जो है वो सारे काम नहीं करती। उससे ना सिर्फ जो है आपके बाकी के जो घर के काम होते हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं, रूटीन डिस्टर्ब होती है और आप ख़ुद भी जो है ना वो फेड अप हो जाते हैं। तो मैं हमेशा छोटे छोटे टास्क जो है ना वो करती हूँ और
यकीन मानिए कि आप जो है ना थकते भी नहीं हैं और बड़ा ही इजीली आप सारा दिन हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब हमारे कपड़े जो है ना वो फोल्ड हो चुके थे। उसके बाद मैंने बच्चों की वार्डरोब्स में रखी। अच्छा, बच्चों की जो शलवार कमीज़ होती है ना वो मैं मोस्टली जो है वो प्रेस करके रखती हूँ। वो वैसे भी बच्चों के इतने ज़्यादा नहीं होते, 2 से 3 जोड़े ही होते हैं, जो कि स्पेशली उन्होंने जुम्मे के दिन जो है वो पहनने होते हैं। तो वो जिस दिन मैं वॉश करती हूँ या जिस दिन फोल्डिंग करती हूँ उनको मैं प्रेस ज़रूर करके रख देती हूँ, ताकि फ्राइडे वाले दिन जो है उनको मसला ना हो। और फिर जो है सम टाइम आप बिज़ी हों तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप जो है वो उनको उस टाइम आयरन करके दें। तो आयरन करके रखे हो ना तो फिर आसानी से जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। तो जी जनाब, यहाँ ऊपर के पोर्शन से जो है वो मैं फ़्री होके तो फिर नीचे आ गई थी। और उसके बाद जो है मैंने फिर नाश्ता किया, और मैंने नाश्ता जो है वो आज काफ़ी लेट किया था। उसके बाद जो है मैं फिर किचन में, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था, और जब आपका दिल ना करे सब्ज़ी बनाने को, और बच्चे जो हैं वो वैसे भी चिकन जो है वो शौक़ से खाते हैं। और चिकन एक ऐसी मतलब ऐसा खाना होता है ना, ऐसी हांडी होती है कि जिसको फिर जो है ना सारे ही घर वाले खा लेते हैं। तो इस चीज़ को फिर मैंने देखते हुए आज, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं कोई सब्ज़ी बनाऊंगी तो फिर मुझे बच्चों के लिए जो है वो सेपरेटली चिकन या कोई स्नैक्स वगैरह ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो आज मेरे पास जो है वो टाइम थोड़ा सा बस शॉर्ट हो गया था, तो मैंने सोचा चिकन बना लेती हूँ, क्योंकि ये फिर घर वाले जो है ना वो सभी खा लेते हैं, और आपका जो है वो थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। क्योंकि शाम को बच्चों को जो है जब आप ख़ुद पढ़ाते हो उनके होमवर्क देखने और थोड़ा सा जो है उनको स्कूल का काम करवाना, तो फिर आपको जो है ना वो इस चीज़ से 5 बजे तक 4:30 बजे तक जो है ना वो फ्री हो जाना चाहिए। क्योंकि 1 से 1.5 घंटा जो है वो मैंने बच्चों को ज़रूर देना होता है, बैठा के जब तक उनके पास ना बैठो वो नहीं पढ़ते। और डेली इतना ही काम होता है कि आप 1 घंटे में जो है उनको बड़ी आसानी के साथ करवा सकते हैं। अगर जो है आप डेली रूटीन में उनकी जो है डायरी चेक करें और उनको बिठाएं, तो वीकेंड पे ये है कि आप उनको ज़रा डिटेल से कुछ काम करवा सकते हैं। वीकेंड पे ज़रा टेस्ट वगैरह भी होते हैं बच्चों के, तो साथ साथ फिर वो भी तैयार करवाने होते हैं। तो फिर जब मैं उनको उस टाइम पे बैठा लेती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर मैं रात के खाने की जो तैयारी है ना वो बड़े ही आराम से और पुरसकून तरीके से कर सकती हूँ। क्योंकि बच्चे जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग उठे होते हैं, और 6-7 बजे के बाद जो है ना उनको डेफ़िनेटली वो थक भी जाते हैं और उनको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर अगर आप 4 बजे 5 बजे उनको पढ़ने के लिए बैठा लें, तो ये मैं समझती हूँ कि परफेक्ट टाइम होता है। एक तो वो थोड़ा सा अपना स्कूल का जो है वो पढ़ भी लेते हैं, और फिर आप जो है वो भी टेंशन फ्री हो जाते हैं कि आपके बच्चों ने जो है वो स्कूल का काम कर लिया। उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें और बच्चे भी रिलैक्स और आप भी रिलैक्स। तो जनाब, होपफुली आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, और मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।